गुरुग्राम में शुक्रवार की शाम एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सेक्टर 72 में आए एक तकनीकी फॉल्ट की वजह से आधे गुरुग्राम की बत्ती गुल हो गई। इस ब्लैकआउट का असर सड़कों से लेकर रैपिड मेट्रो की रफ्तार पर भी पड़ा। करीब 35 मिनट तक मेट्रो जहां की तहां थमी रही और हजारों यात्री गर्मी में परेशान होते रहे। लेकिन बिजली निगम की मुस्तैदी से सिर्फ 3 घंटे के भीतर पूरे शहर की बिजली बहाल कर दी गई। आइए देखते हैं इस ब्लैकआउट और उसके बाद हुए पावर कमबैक की पूरी रिपोर्ट। दरअसल गुरुग्राम वालों की शुक्रवार शाम अचानक बिजली वाली डेट कैंसिल हो गई। सेक्टर 72 PGCIL के 220 किलोवाट वाले दोनों तारों के करंट की वजह से ट्रांसफार्मर अचानक फूक गया। बस फिर क्या था, सेक्टर 15 से लेकर मारुति तक 7 बड़े सब स्टेशनों की बत्ती पूरी तरह गुल हो गई। इस पावर कट का सबसे ज्यादा झटका रैपिड मेट्रो को लगा, जो शाम 7:50 पर ट्रैक पर ही रुक गई। हजारों यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बिजली विभाग को कोसते नजर आए। भयंकर गर्मी में घरों के AC पंखे बंद हो गए और बैकअप दे रहे इन्वर्टर भी थोड़ी ही देर में हाफ गए। सप्लाई ठप होने से हड़कंप जरूर मचा, लेकिन वहीं DHBVN और HVPN की टीमों ने स्पीड का सुपरहिट शो दिखा दिया। फॉल्ट की खबर मिलते ही इंजीनियर्स की टीमें मौके पर दौड़ी और महज आधे घंटे के भीतर पहला सर्किट जिंदा कर दिया। रात 8:25 बजते बजते रैपिड मेट्रो ने ट्रैक पर फिर से रफ्तार पकड़ ली, यानी मेट्रो पर कुल 35 मिनट का ही ब्रेक लगा। शुरुआती दौर में एक सर्किट पर लोड ज्यादा था, इसलिए कुछ इलाकों में बिजली की रोटेशन चलती रही, मगर राहत की बात ये रही कि रात 10:10 बजते बजते दोनों 220 किलोवाट सर्किट फुल फॉर्म में आ गई और शहर में फुल सप्लाई शुरू हो गई। हाँ सर, एक बार नाम डेफिनेशन बता दीजिए। मैं अनिल मलिक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये जो पावर हाउस हमारा ये सेक्टर 72 गुड़गांव के अंदर सिचुएटेड है और वो अभी अराउंड 7:35 या 7:40 के अराउंड रूटीन एक इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रक्शन होती है, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो चेक कर रहे थे। उनका ध्यान पड़ा कि जो करंट ट्रांसफार्मर सिटी बोलते हैं उसमें एक चिंगारी या ऑयल टाइप का ना कुछ लीकेज हो रहा है, तो वो भाई डैमेज ना हो जाए वो बंद करने के लिए दौड़ा। मीन टाइम वो फिर आग लगते एकदम फट गई और आग पकड़ गई उसको और वो टूट के आधा पीस नीचे गिर गया। वो कास्केडिंग ट्रिपिंग्स आ गई इस पे, इसकी ट्रिपिंग की वजह से तो ब्लैक आउट हो गया था हमारा 750 के अराउंड। सर, इस प्लांट से कितने जो है सेक्टर जुड़े हुए हैं और कितनी उत्पादन बिजली जो है पूरे कितने सेक्टर को मिल रही है? देखिए आप, मैं सेक्टर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 60-65% जो ओल्ड गुड़गांव है वो यहाँ से चलता है। और जो इम्पैक्ट आया वो हमारा जो फर्दर डाउन जो पावर हाउसेज हैं सेक्टर 56 के अंदर और सेक्टर 52 के अंदर, वो हमारे पावर हाउस बंद हो गए थे इसकी ट्रिपिंग के साथ। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट तकरीबन 700 मेगावाट के आसपास यहाँ से हमारा लोड चल रहा था। वो आधा घंटा हमारा डिस्टर्ब रहा है। 7:50 से 8:25 के आसपास हमने रिस्टोर कर लिया था, बैक रिस्टोर कर लिया था। और कंप्लीट जो हुआ वो 10:10 पे हम कंप्लीट सप्लाई कंज्यूमर को सप्लाई कर दी थी। सर, इस बीच काफ़ी जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई थी। हमारे पास भी एक मैसेज कहीं से फ्लैश हुआ था कि जी मेट्रो की सप्लाई बाधित है। देखिए, 2 तरह की मेट्रो गुड़गांव में चली है, दिल्ली मेट्रो है और एक रैपिड मेट्रो। दिल्ली मेट्रो इट्स दिल्ली से चल रही थी, कोई उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। एक अदर थी रैपिड मेट्रो, उसकी 750 के आसपास सप्लाई बाधित हुई और 8:24 पे हमने सप्लाई रैपिड मेट्रो को चला दी। तकरीबन 30-35 मिनट्स के आसपास डिस्टर्बेंस। सर, फिर से पैनिक कोई सिचुएशन नहीं, अब नहीं। अब हमारे यहाँ से हमने बिल्कुल कंप्लीट रिस्टोर कर चुके हैं। जो इक्विपमेंट हमारा डैमेज हुआ था वो ऑलरेडी साइट पे आ चुका है। 2 घंटे के अंदर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। हाउएवर, इससे कोई वो नहीं कि रिप्लेस करें तो कोई सप्लाई बाधित रहेगी, बाधित कुछ नहीं। हमने कंप्लीट रिस्टोर कर दिया सप्लाई। 10:10 पे कंप्लीट रिस्टोरेशन कर चुके हैं पावर हाउस से।